आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, बिहार के शेखपुरा के सामाचक गांव की ये कहानी सिर्फ गरीबी की नहीं, बल्कि एक अकेली मां के अपने 5 बच्चों को पालने के संघर्ष की है। ये रिंकू देवी का परिवार है। लगभग 2 साल पहले सिर में दर्द की बीमारी ने इनके पति को छीन लिया, जो पेशे से एक हलवाई थे और घर के एकमात्र कमाने वाले थे। अब 5 बच्चों की जिम्मेदारी अकेली मां पर आ गई। घर चलाने के लिए कोई जरिया नहीं, सिवाय अपने बूढ़े पिता से मिलने वाली थोड़ी बहुत मदद के। आलम यह था कि बच्चे अक्सर भूखे रह जाते और घर की तंगी की वजह से 2 बच्चे पटना में बुआ के पास रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। टूटी छत, जर्जर दीवारें, बारिश में यह घर रहने लायक भी नहीं बचता। लेकिन जब एक माँ की हिम्मत जवाब देने लगती है, तब परमात्मा सहारा बनकर आता है। इस बेबस परिवार को थामने पहुंची संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। आज इस घर में सिर्फ महीने भर का राशन और भरा हुआ गैस सिलेंडर ही नहीं आया, बल्कि बच्चों के लिए बिस्तर, बर्तन और स्कूल की ड्रेस किताबें भी पहुंची हैं। इस मुहिम ने सिर्फ इनके घर का चूल्हा ही नहीं जलाया, बल्कि इनके बच्चों के भविष्य को भी एक नई रोशनी दी है। तो चलिए देखते हैं इस परिवार की कहानी इन्हीं की जुबानी। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ बिहार और मैं हूं आपके साथ दीपक कुमार। आज इंसानियत और मानवता का कारवां बिहार के शेखपुरा जिले के बरबीघा नगर परिषद पहुंची है। आज इस नगर परिषद के एक मोहल्ला है सामाचक, जहां के रहने वाले एक महिला को आज इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उन्हें राहत सामग्री दी जाएगी, उन्हें मदद दी जाएगी। दर्शकों, आज अन्नपूर्णा मुहिम आज पूरे भारतवर्ष में लाखों ऐसे गरीब और बेबस लाचार परिवारों को मदद कर रही है और उनके जीवन को खुशियों से भरने का काम कर रही है। संत रामपाल जी महाराज जी जो काम कर रहे हैं, जो ये मुहिम चला रहे हैं, वाकई में बेमिसाल है और इस मिसाल को शायद आने वाले सदियों तक कोई तोड़ने वाला नहीं मिलेगा। चलिए हम सीधे उस परिवार से आपको मिलाते हैं जिस परिवार तक आज ये अन्नपूर्णा मुहिम पहुंची है। क्या क्या राहत सामग्री उस परिवार तक दी जाएगी, ये भी आपको हम दिखाएंगे। हमारे साथ वीडियो में बने रहें। दर्शकों, अभी उस घर के बाहर हम मौजूद हैं जिस घर तक आज अन्नपूर्णा मुहिम की तहत आज सेवा दी जाएगी। संत रामपाल जी महाराज जी के तरफ से जो चलाई जा रही है मुहिम, आज उसी मुहिम के तहत आज इस घर तक आज संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य पहुंचे हैं। और हमारे पीछे आप देख पा रहे होंगे, ये वही घर है। घर का स्थिति जो है बाहर से बिल्कुल देख पा रहे होंगे, ये करकट का बना हुआ घर है। आगे में नल जल का भी सुविधा जो है सरकार की तरफ से मिली है, लगा हुआ है। ये ऊपर का हिस्सा हम दिखाना चाहेंगे। जो घर का जो मेन डोर है, उसके ऊपर जो दीवार है, ये बिल्कुल टूट चुका है और काफ़ी जर्जर स्थिति में है और कहा जा सकता है ये खतरे से खाली नहीं है। यहाँ पे मीटर बिजली कनेक्शन भी लगा हुआ है। हम आपको अब सीधे घर के अंदर लिए चलता हूँ। दर्शकों, ये लकड़ी का बना हुआ दरवाज़ा है, जो देख पा रहे होंगे कील निकल चुका है। ये भी काफ़ी कमज़ोर है, काफ़ी जर्जर स्थिति कर सकते हैं दरवाजे की। एंट्री होते ही घर के बाईं ओर देखेंगे, यहाँ पे शौचालय बना हुआ है। शौचालय की स्थिति ठीक ठाक है और ठीक यहीं पे सटे हुए ये जो कमरा है, यहाँ पे एक चौकी लगा हुआ है छोटा सा। ठीक कोने में जो है चापाकल भी है। कपड़ा धोने नहाने की सुविधा यहीं पे है और यहाँ पे खाना बनाने की जो भी सुविधा है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे गैस भी लगा हुआ है। शायद ये जो परिवार है खाना यहीं बनाते हैं। कुछ ऊपर भी सामान रखा हुआ है। शौचालय के ऊपर जो ये जो करकट है, यहाँ पर का जो करकट है वो टूट चुका है। देख पा रहे होंगे ये पूरी तरह से 2 हिस्सों में बट चुका है। बारिश का पानी सीधे नीचे आता होगा। यहाँ पे जो करकट है पूरी तरह से टूट चुका है, जो एक बोरे के सहारे जो है ढक दिया गया है। बारिश का पानी जो है सीधे जो है घर के अंदर प्रवेश करता होगा।
दाहिनी ओर कुछ सामान वगैरह रखा हुआ है, मसाला वगैरह। मसाले के नाम पे कुछ नहीं है, सिर्फ खाली डब्बे हैं। तब ये जो दरवाजे हैं, इसका ऊपरी हिस्सा यहाँ पे दीवार नहीं है, ये बोरा से ढका हुआ है, केवल दरवाजा लगाया गया है। एक छोटा सा दरवाजा है, हाइट आप देख पा रहे होंगे। अभी हम दूसरे कमरे में हैं, जैसा कि आपको बताए थे, ये दरवाजे के ऊपर दीवार नहीं है। आप देख पा रहे होंगे ऊपर जो है करकट जो है एक तख्त के सहारे जो है इसे रोक रखा है, और तख्त का भी हालत जो है पूरी तरह से सड़ा हुआ है। मतलब समझ सकते हैं दर्शकों, ये जो परिवार है पिछले कई सालों से किस स्थिति में अपना जीवन यापन इस घर में कर रहे होंगे। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमारी दाहिनी ओर एक बक्सा है, उसके ऊपर एक छोटा सा ड्रम है, कुछ अनाज वगैरह रखा गया होगा। इधर भी देख पा रहे होंगे, यहाँ एक तख्त बना हुआ है, जहाँ पे डिब्बे में देख पा रहे होंगे कुछ मसाला है, दाल है, और ये सब कुछ सामान है। कुछ ऊपर एक सूटकेस है, बक्सा है, एक और ड्रम है, पलंग है, और छत पे तो सीलिंग फैन नहीं है, एक मात्र पंखा है। और इसी पंखे के सहारे जो है भरोसे मतलब सारा परिवार यहाँ पे रहते हैं। काफ़ी उमस भरा हुआ कमरा है। और यहाँ फर्श का भी स्थिति दिखाना चाहेंगे। फर्श पक्का है, फर्श ठीक बना हुआ है। दर्शकों, एक बात और हम बताना चाहेंगे, जिस घर में आज हम लोग आए हैं, आज जो अन्नपूर्णा मुहिम की जो आज सेवा होनी है, इस घर के मुखिया का ये तस्वीर है, जिनका नाम था वीरेंद्र मालाकार, जो आज इस दुनिया में नहीं है। तारीख लिखा हुआ है 26/1/2024, 26 जनवरी 2024 को इनकी मृत्यु हो गई थी। और भी क्या इस परिवार का हालात है, कितने लोग इस परिवार में हैं, सारे हालातों से रूबरू कराएंगे। हम सीधे उस परिवार से मिलते हैं, हमारे साथ बने रहें। दर्शकों, अभी हमारे साथ वो पूरा परिवार है जिस परिवार तक आज अन्नपूर्णा मुहिम की सेवा जो है आज पहुंची है। जी नमस्कार बहन जी, क्या नाम हुआ आपका? रिंकू देवी। ये आपका मकान है? हाँ। और परिवार में कितने आपके सदस्य हैं? 6 आदमी। कौन कौन है? 3 गो लड़का, 2 गो लड़की, एगो में हम है। अच्छा, एक आप हो गए, 2 लड़का? 3 लड़का है और 2 लड़की। हाँ। और बच्चे आपके? आप 2 गो पटना में फुआ है। फुआ के पास? हाँ। वहाँ पढ़ाई करते हैं? हाँ। और आपके पति कहाँ है? पति तो डेट कर गए। पति आपके नहीं है? कब उनकी मृत्यु हुई? ये 26 जनवरी आएगा तो 2 साल हो जाएगा। 2 साल पहले उनकी डेथ हो गई? हाँ। क्या हुआ था उनको? माथा में दर्द था खाली। माथा में दर्द हुआ था, इलाज वगैरह करवाए थे? हाँ, करवाए थे। ये घर का हालात जो है काफी जर्जर है, करकट से बना हुआ है, क्या कारण रहा? ऐसे आपका गरीब आदमी है, कहाँ से बनाएंगे सर? गरीबी हालात में। पति पहले आपके क्या काम करते थे? हलवाई वाला करते थे। हलवाई का काम हलवाई करते वाला काम। बहन जी, जब आपके पति थे तब आपका घर का स्थिति कैसी थी? ऐसे था। जीवन यापन, घर का खर्च वगैरह ठीक ठाक से चल रहा था? हाँ, ठीक से चल रहे थे। अभी नहीं है तो दिक्कत है, तो होबे न करेगा भैया। दिक्कत है। खाना वगैरह समय पे सब बन पाता है? मेरा पापा देते हैं, थोड़ा बहुत तो हो जाते हैं। आपके पिताजी थोड़ा बहुत सहारा? हाँ, और पापा मेरा बूढ़ा आदमी है। मेरा भाई बहन नहीं है, एक के वहाँ में है। आपके भाई भी नहीं? नहीं। पिताजी बुजुर्ग हैं और उन्हीं के सहारे से आपका थोड़ा बहुत सहारा मिलता है। क्या कभी ऐसा भी हुआ बहन जी कि आपके बच्चे भूखे सोए हों, आपके यहाँ खाना भी नहीं बना हो? उसका भी माया लगता है, वो भी देते हैं। कौन देते हैं? देते हैं मेरा फूफा, इसको भेजते हैं कुछ कुछ। पापा देते हैं मेरा। जब तक बच्चा छोटा रहेगा, जब तक तो दुख है ये नहीं भैया। परिवार थोड़ा बहुत सहायता करते हैं। तो 2 बच्चे आपके मतलब फुआ के पास पढ़ाई कर रहे हैं। कारण यही है कि आपके साथ जो है गरीबी है, हालात आपका ठीक नहीं है, इस कारण से आपके दोनों बच्चे जो है फुआ के पास वहाँ भी पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ, वहाँ पढ़ते हैं। वो चौथा में, वो दूसरा में। क्या नाम है दोनों का? एक नाम है निकेत कुमार, एक निर्भय कुमार। दोनों पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ। और आपको राशन बना हुआ राशन कार्ड? हाँ, राशन कार्ड मिलते हैं 10 किलो। बच्चा सबके भी नहीं मिलते हैं। बच्चे लोग का नाम जुड़ा हुआ नहीं है उसमें? नहीं। 10 किलो मात्र राशन? हाँ, 10 किलो में 2 किलो काट लेते हैं, 8 किलो देते हैं। तो क्या उससे गुजारा पूरा हो पाता है? नहीं, कहाँ से। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो
दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। दर्शकों, ये हालात था इस परिवार का। राशन तो मिलता है मात्र 10 किलो, और 10 किलो में पूरा परिवार का खर्च कैसे हो पाएगा, कैसे जो मतलब जीवन यापन हो पाएगा। 3 छोटे छोटे बच्चे यहाँ हैं और 2 बच्चे और जो है इनके अपने फुआ के पास रहकर पढ़ाई करते हैं, वहाँ रहते हैं। कारण है कि माँ जो है कितने बच्चों का जिम्मेवारी उठा सके, संभव नहीं है, क्योंकि ये भी कुछ काम नहीं करती। कुछ काम करती है क्या आप? कोई काम नहीं कर पाते हैं, बच्चे लोग को संभालने में ही आप रह जाते हैं ना। हाँ जी सर, अभी बच्चा मेरा छोटा छोटा है तो क्या करेंगे भैया। बहन जी कोई काम नहीं कर पाती हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्हीं का देखभाल करते हैं। और परिवार थोड़ा बहुत जो इनका परिवार है रिलेशन वाले, वो थोड़ा बहुत सहायता करते हैं, जिसके सहारे आज इस परिवार का जो जीवन यापन बहुत मुश्किलों से चल पा रहा है। दर्शकों, इन हालात में आज संत रामपाल जी महाराज जी जो है इस परिवार की सिसकियाँ जो है हजारों किलोमीटर दूर बैठे संत रामपाल जी महाराज जी सुने, आज इस परिवार तक आज अन्नपूर्णा मुहिम की सेवा आज यहाँ तक पहुंची है। यहाँ और भी बच्चे हैं, उनसे भी हम थोड़ा बात करना चाहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सिमरन कुमारी। पढ़ाई करते हैं आप? हाँ, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 8 क्लास में। कहाँ पढ़ते हैं आप? तेलकाड़। सरकारी विद्यालय है। हाँ। पापा जब थे तब आपको किसी चीज की कमी तो नहीं होता था? नहीं। कुछ की कमी नहीं अब है। तो कमी महसूस करते हैं ना? हाँ, क्या क्या मतलब आप कमी महसूस करते हैं? पापा लाते थे तो सब कुछ ला कर देते थे, खाने पीने पहनने के लिए सब देते थे। सारी चीज मिलता था, किसी भी चीज का कमी नहीं मिलता। नहीं। अब आपका ख्याल रखने के लिए आपको मतलब एक माँ ही सहारा है। हाँ। सारी जरूरत की चीजें समय पे नहीं मिल पाता है ना? नहीं। आप भी चाहते होंगे कि और जैसे बच्चे हैं, जैसे खेलते कूदते हैं, कपड़ा पहनते हैं, वैसे हम भी पहने। हाँ। नहीं मिल पाता है। कहाँ से मिलेगा भैया, जब जखन ही मेरा पापा नहीं है इसको तो कैसे मिलेगा, कहाँ से खरीदेंगे, रहेगा तभी हम खरीदेंगे भैया। क्या नाम हुआ? अंकुश। अंकुश कुमार। पढ़ते हो? नहीं। आपका नाम क्या हुआ? ये छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, और इस बच्चे का जो है पिताजी आज से 2 साल पहले गुजर गए। दर्शकों, आप समझ सकते हैं जिन बच्चों के सर पे पिता का सहारा नहीं रहे, वो बच्चों का परवरिश कितना मुश्किलों से हो पाता है। एक माँ अपने जिम्मेवारी से, अपने माँ का मातृत्व से बच्चों का तो परवरिश कर पा रहे हैं, बहुत ही मुश्किलों से। स्थिति बिल्कुल दयनीय है। दर्शकों, जिस परिवार के मुखिया से आपको हम थोड़ी देर पहले मिला है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे वही वो परिवार है, अपने बच्चों के साथ हैं। और यहाँ दूसरी तरफ देख पा रहे होंगे बहुत सारे राहत सामग्री, खाद्य सामग्री, कपड़े वगैरह सारे सामग्री लेकर के आज संत रामपाल महाराज जी से आज घर तक पहुंचे हैं। आप देख पा रहे होंगे दूसरी तरफ, इधर हमारे पीछे देख पा रहे होंगे संत रामपाल महाराज जी के शिष्य हैं, जो करीब करीब कुछ दर्जनों की संख्या में यहाँ पे हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पे इस मोहल्ले के रहने वाले बहुत सारे माताएं बहनें भी आज इस मुहिम को देखने के लिए आज यहाँ पे आए हैं। दर्शकों, सीधे हम अब संत रामपाल महाराज जी के शिष्य से जुड़ेंगे और उनसे हम कुछ जानना चाहेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर, जैसा कि देख पा रहे हैं लगातार हमारी चैनल भी इस मुहिम की कवरेज कर रही है। लगातार आप लोग ये मुहिम को जारी रखे हुए हैं पूरे बिहार भारतवर्ष में। सर, आज इस परिवार तक क्या क्या राहत सामग्री लेकर के आए हैं? जी बिल्कुल, आपको विस्तार पूर्वक हम दिखाने का काम करेंगे। जरूर सर, जरूर। सर ये देखेंगे, ये 15 किलो चावल है सर, 15 किलो 5-5 केजी का ये पैकेट है सर। 5-5 किलो का जो है पैकेट है। जी जी, 5-5 केजी का पैकेट है। 3 पैकेट है सर, 15 केजी। और इधर देखेंगे ये आलू है सर, ये 5 केजी आलू है, और ये 5 केजी प्याज है सर। अमूल कंपनी का आधा केजी के 2 डब्बे दूध दिए हैं सर। 1 केजी अचार का डब्बा है। व्हील कंपनी का सर्फ है, 1 केजी का है सर। ये देखेंगे 1 केजी ये साबुन है सर। टाटा गोल्ड का चाय है सर। ये टाटा नमक है सर, 1 केजी। और इधर देखेंगे आप
ये चीनी 4 केजी का पैकेट है सर। देख पा रहे होंगे ये जीरा का पैकेट है और ये बेसन है सर। धनिया का पाउडर है सर। ये आपको हल्दी पाउडर है सर। ये देखेंगे पीली दाल है सर। ये चना दाल है सर। हरी मूंग दाल है सर। काले चने। ये देखेंगे नहाने का साबुन है। लाल मिर्च है। 2 लीटर सरसों का तेल है। ये सारे सदगुरुदेव जी के द्वारा खाद्य सामग्री है सर। जैसे कि आपने अभी देखा बैनर तले रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान, तो ये तो रोटी की व्यवस्था हो गया सर। कपड़े का देख लीजिए सर। ये रिंकू बहन के लिए 2 साड़ी है और देख लीजिए उनके 5 बच्चे हैं जिसमें 2 लड़की और 3 लड़के हैं। ये देखेंगे 2-2 सेट घर में पहनने के लिए सदगुरुदेव जी के द्वारा। ये छोटी वाली लड़की है। सेट है। जी जी 2-2 सेट है। इसमें इनर भी है और सारे जो भी कपड़े होते हैं सारे दिए जा रहे हैं। देख लीजिए ये बड़ी बच्ची है उनके लिए भी 2 सेट इनर और 2 सेट कपड़े दिए जा रहे हैं। ये लड़के के लिए 2-2 सेट दिए जा रहे हैं। ये छोटे वाला लड़का है उसके लिए ये अलग से हाफ पैंट भी दिया गया है सर। 2 सेट कपड़ा तो दिया ही है, ऊपर से अलग से हाफ पैंट दिया गया है और ये गंजी भी है सर। ये देखेंगे 2 सेट ये दोनों बच्चे के लिए जांघिया के साथ साथ गंजी भी है 2-2 देख पा रहे होंगे सर। और ये 2-2 इधर आपका जांघिया और गंजी 2 सेट कपड़े हैं सर। रिंकू बहन को आज हमारे सदगुरुदेव जी ने मान के चलिए गोद ले लिए हैं परमात्मा ने। ये अब रिंकू देवी अब हमारे सदगुरुदेव की बेटी हो गई और परमात्मा सोच सकते हैं कि एक बेटी अब पिता के लिए क्या नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब इनकी चिंता समझ जाइए कि अब सदगुरुदेव जी ने सारे उठा लिए। बहन जी बता भी रही थी कि अभी तक जो सहारा थोड़ा बहुत मिल पाता था, उनके एक बुजुर्ग पिता हैं और वही उनको सहारा देते हैं। इनका कोई भाई नहीं है। जी जी जी। तो ऐसे में संत रामपाल जी महाराज जी भी एक पिता के भूमिका में आज इनका सारा जो है जिम्मेवारी उठाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आज इनका सारा जिम्मेवारी आज हमारे सदगुरुदेव जी ने उठा लिए हैं। आप देख ही पा रहे हैं कि किस तरह से इनका मतलब जीवन यापन चल रहा था। और क्या क्या सामग्री है सर? ये 3 पीस है तकिया। डबल बेड का 2 मच्छरदानी है और देखेंगे ये सिंगल बेड का चादर है और 2 डबल बेड का चादर है सर। 3 बेडशीट है और घर में पहनने के लिए 5 बच्चे के और बहन के लिए जूते और चप्पल भी दिए जा रहे हैं। ये सारे बच्चों के लिए स्लीपर और जूते हैं ना? जी जी सारे बच्चे के लिए देख पा रहे हैं। ये सभी बच्चे 5 बच्चे और बहन रीना के लिए भी हैं। और इनका 3 बच्चे जो हैं बड़े बड़े हैं वो स्कूल में पढ़ते हैं। उनके लिए सदगुरुदेव जी ने स्कूल ड्रेस भी 2-2 जोड़ी दिए हैं। देख पा रहे होंगे ये तीनों बच्चे के जो 2-2 जोड़ी स्कूल ड्रेस है, साथ स्कूल शू है और 2-2 सॉक्स हैं सर। और ये देख लीजिए तीनों बच्चे के लिए। छोटे बच्चे हैं इनके जो उनके लिए ये स्लेट भी दिया गया है देख पा रहे होंगे और पेंसिल है ये एक डब्बा। बड़ी जो बच्ची है उसके लिए 20 तीनों बच्चे बड़े बड़े हैं ना वो उनके लिए 20 पीस 10 पीस का ये है 20 पीस कापी दिए जा रहे हैं। 5 ये 10 पेन है और आपको बता दें कि 6 पेंसिल है। इसके साथ रबड़ कटर इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है। ये सारे सामग्री सदगुरुदेव जी ने शिक्षा की व्यवस्था को पूरा करने के लिए दे रहे हैं ताकि इनके बच्चे ढंग से पढ़ सके और एक अच्छा जीवन जी सके सर। इसके लिए सदगुरुदेव जी ने दया की है। और देखेंगे घर में जैसे मसाला सामान रखने के लिए नमक वगैरह जो भी है और ये छोटे छोटे भी डब्बे हैं देख पा रहे होंगे 6 डब्बे हैं ये छोटा सा और छोटा वाले और 10 डब्बे हैं ये आपको बड़े वाले सर। देखेंगे आप 20 लीटर का पानी स्टोर करने के लिए बहन ने मांग किया था दिया गया है सदगुरुदेव जी के द्वारा। देख पा रहे होंगे स्टील थाली है बढ़िया क्वालिटी का थाली है सर। ये 6 पीस थाली है 8 गिलास है सर। और ये इधर देखेंगे ये 6 चम्मच है एक बड़े चम्मच है। इधर एक लोटा है और एक जग है सर। ये देखेंगे इमरजेंसी लाइट है सर। लाइन कटने के बाद दिक्कत होता है इसलिए बहन ने मांग किया सदगुरुदेव जी ने दया की इनको देने का काम किया। और ये देखिए ये टूथपेस्ट है इसके साथ साथ साबुन भी मिला है देख पाएंगे। और सभी बच्चों के लिए ब्रश भी दिया जा रहा है और साथ साथ बहन को भी दिया जा रहा है 6 पीस ब्रश है। ये देख पाएंगे लाइटर भी है
साथ में हैंगर 2 पीस है सर। ये 2 स्टील ड्रम दिए जा रहे हैं चावल और आटा रखने के लिए सर। ये स्टील का बाल्टी भी 1 पीस दिया जा रहा है। ये प्लास्टिक का मग है और ये देखेंगे साबुनदानी है सर, साबुन रखने के लिए साबुनदानी है। और ये देखेंगे 2 सफाई करने के लिए, कूड़े उठाने के लिए 2 पीस दिए जा रहे हैं। साथ साथ इधर देखेंगे आप, ये कुकर है सर। साथ साथ आपको दिखाने का काम करेंगे, ये जो है ना ये फोल्डिंग जो है सदगुरुदेव, ये फोल्डिंग बेड भी लेकर के आए हैं आप? जी, फोल्डिंग भी दिया जा रहा है। साथ साथ ये टेबल है और 2 कुर्सी भी दिया जा रहा है सर, सदगुरुदेव जी के आदेशानुसार। तमाम राहत सामग्री जो है आज इस परिवार के लिए आप लोग लेकर के आए हैं। जी जी बिल्कुल, एक घर में जो भी इनका जीविका जीने के लिए आवश्यकताएं थी वो सारे दिए जा रहे हैं। साथ साथ बताएंगे सर, इनके पास गैस चूल्हे तो था पर गैस भराने के लिए पैसे नहीं था सर। बहन ने ये भी रिक्वेस्ट किया, सदगुरुदेव जी ने इन्हें गैस भरवा कर देखेंगे सर, सील पैक है। अभी अभी हम लोग सदगुरुदेव जी के आदेशानुसार गैस सिलेंडर भरवा के दिया जा रहा है सर। सर मतलब कहा जाए तो आप लोग ने एक एक छोटी छोटी जरूरतों का ख्याल रखा और सारे सामग्री का आप लोग जो है लेकर के आज इस घर तक पहुंचे हैं। जी जी बिल्कुल, ये हमारे सदगुरुदेव जी का ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सख्त आदेश है कि जो भी उस बहन के जीविका जीने के लिए जो भी वस्तु की आवश्यकता है वो पूरी किया जाए। आज हमारे सदगुरुदेव जी ने इस बहन का जीवन सुखमय जीने का एक दया किए हैं और इस कार्य के लिए हम सभी सेवादारों की, आज हमारे देख पा रहे होंगे हमारे साथ कई सेवादार सदगुरुदेव जी के आदेशानुसार सेवा में उपस्थित हैं और सभी सेवादार की ओर से मैं अपने सदगुरुदेव जी का इस परोपकार के कार्य में शामिल सेवा का दया करने का मैं अपने सदगुरुदेव का कोटि कोटि अब उनको चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूं कि हे मालिक, हम जीवों पर, हम भक्तों पर, अपने सेवादारों पर ऐसा ही दया बनाए रखना और ऐसे ही सेवा में हमें अग्रसर करे रखना। इसके लिए अपने दाता सदगुरुदेव संत रामपाल जी को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। तो ये थे हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो क्या क्या राहत सामग्री लेकर के इस परिवार तक पहुंचे हैं वो दिखा रहे थे। अब आपको वो शख्स से मिलाते हैं जो शख्स ने इस परिवार को ढूंढा और अन्नपूर्णा मुहिम से जोड़ने का काम किया। उस मुहिम का लाभ जो यहाँ तक अगर पहुँचाने का जो काम किए हैं वो शख्स हमारे साथ हैं। आप हैं संजीव जी? जी हाँ। आप इसी मोहल्ले के रहने वाले हैं? जी हाँ। तो ये आप तक सूचना कैसे आप लोग को मैंने ऐसा है कि हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी एक मुहिम चलाए हुए हैं, अन्नपूर्णा मुहिम। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पूरे विश्व में ये मुहिम चल रहा है कि जो गरीब इंसान हैं, जो असहाय है, जो लाचार है, उन्हें जो भूखे रहते हैं, भूखे सोते हैं, उन्हें अब भूखे सोने नहीं देना है। इसलिए गुरुजी ने, परमात्मा ने एक मुहिम चलाई है, अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज ने कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी है। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत में सारा व्यवस्था उनको खाने पीने, रहने, कपड़ा लत्ता, घर मकान, सारा व्यवस्था मतलब दिया जा रहा है आगे गुरुजी की तरफ से। तो हमें जिला में भी जानकारी मिला तो हम लोग भी अपने जिला में ये सर्वे करना स्टार्ट किए गुरुजी के आदेशानुसार। तो ये संजीव जी हैं जो कि इसी बरबीघा, शेखपुरा जिला के बरबीघा सामाचक मोहल्ला के रहने वाले हैं। तो इनके माध्यम से हमें ये जानकारी मिला कि इसी मोहल्ले में एक बहन जी हैं, रिंकू देवी, जो कि इनके पति जी 2 साल पहले किसी बीमारी के वजह से वो शरीर छोड़ दिए, यानी मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं और बहुत मुश्किल से उनका जीवन चल रहा है और उनके 5 गो बच्चे भी हैं और किसी तरह से जीवन जी रहे हैं। और उनके माध्यम से उनकी जानकारी हमारे तक पहुंचा तो हम लोग संत रामपाल जी महाराज जी के शेखपुरा जिला के टीम हम यहाँ तक पहुँचने का काम किया और इनका पूरा डिटेल, पूरा सर्वे करके और हमने अपने स्टेट सेवादार के पास पहुँचाने का सेवा की मालिक के दया से किए और स्टेट सेवादार के द्वारा गुरुजी के पास मैसेज पहुंचाया गया
गुरुजी का आदेश आया कि बच्चों इस परिवार को मदद करो। तो इसके बाद आप लोग आज पहुंचे हैं यहाँ। तो गुरुजी का आदेश आ गया है कि बच्चों इस परिवार को मदद करो। तो आज हम सभी लोग पूरे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी के पूरा टीम आज सारा व्यवस्था को लेकर आज यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। सर आपसे एक सवाल हम और पूछना चाहेंगे, आप जो ये इस परिवार को आप लोग जो पहुंचे हैं, मदद दिए हैं, ये राहत सामग्री कितने दिनों के लिए दिए हैं सर? सर ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सदगुरुदेव जी के आदेशानुसार यह मुहिम लगातार दी जाएगी सर, जब तक यह रिंकू बहन का स्थिति सामान्य नहीं हो जाए, जब तक इनके बच्चे काम नहीं करने लग जाएंगे, तब तक इनको लगातार दिया जाएगा, जीवन पर्यंत दिया जाएगा सर। तो सर बच्चे तभी काफी छोटे छोटे हैं, इनके यहाँ भी मतलब एक अगर सामान्य स्थिति होने की बात करें तो कम से कम 15 साल तो जरूर लग जाएंगे सर। जी सर बिल्कुल 15 साल तक का दिया जाएगा सर। ये कोई मानव मात्र का कार्य नहीं है सर, ये परमात्मा का कार्य है और ये मिशन पूरे भारतवर्ष में चल रही है। और ये तो मतलब बिल्कुल 15 साल तक लगातार आप लोग ये सामग्री आप लोग सारे मतलब आप इस परिवार को देते रहेंगे? जी सर। तब जब इस परिवार को आप राहत सामग्री देंगे, मान ली कोई सामान खत्म हो जाता है तो आपको कैसे कांटेक्ट करेंगे? जी जी बिल्कुल आपको बता रहे हैं सर, आप देख पा रहे होंगे ये जो कार्ड है ये आश्रम की ओर से दी जा रही है। ये सतलोक आश्रम की ओर से सदगुरुदेव जी द्वारा दी जा रही है। इनके कांटेक्ट के लिए नज़दीकी कांटेक्ट के लिए पीछे का नंबर ये नज़दीकी सेवादारों को दी जा रही है सर। जो पीछे में स्थानीय सेवादार का भी नंबर है, स्थानीय सेवादार का नंबर है, जो कि बहन जी का जब भी सामान किसी भी तरह का कोई भी सामान घट जाता है तो 2 दिन पहले बहन जानकारी देंगे कि हमें ये सामान की ज़रूरत है, तो इनको 2 दिन के अंदर में इनको सामग्री पहुंचा दी जाएगी। तो ये कार्ड आप परिवार तक जी जी बहन जी, ये जो कार्ड है आप इस कार्ड के पीछे ये जो नंबर है 2 हमारे नज़दीकी सेवादार की नंबर है। आपका जब भी सामान किसी भी तरह का कोई कमता है खाद्य सामग्री तो आप इस नंबर पर जानकारी दे देंगे। ये 2 दिन पहले आपको जानकारी देना है। 2 दिन पहले जानकारी देने के बाद आपको 2 दिन के अंदर में सामग्री पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है ना बहन जी? आपको आज ये कार्ड मिला है अन्नपूर्णा मुहिम की, ये जितने भी सामग्री आपको मिला है, इस सामग्री को पा करके आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? हाँ आपको जो जीवन में जो कठिनाई था, जो तकलीफ था, वो दूर हो पाएगा? हाँ दूर हो पाएगा। बच्चे आपके जो पढ़ नहीं पा रहे थे ठीक से, वो पढ़ाई करेंगे? करेगी। अब खुशहाल है आप? हाँ खुश है। क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी को? उल्टी उल्टी धन्यवाद। अब आपका जो जीवन है पहले से बेहतर हो पाएगा। जी। अब आपको कैसा लग रहा है? आपको स्कूल ड्रेस, कॉपी, कलम सारे चीज मिले हैं, अच्छा लग रहा है। तो आप पढ़ाई करेंगे ठीक से? हाँ। अब किसी चीज का कमी तो महसूस नहीं हो रहा है? नहीं। क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज? धन्यवाद कहना चाहेंगे। स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर। सर आपने सभी तरह का राहत सामग्री दिए, खाने पीने कपड़े सारे चीज दिए सर। हम जब यहाँ इस घर पे आए थे, इनके छत का जो स्थिति है करकट है और करकट भी टूटा हुआ है सर। क्या जिस तरह का ये लिखा हुआ स्लोगन रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान, तो क्या सर इनके लिए मकान की व्यवस्था आप लोग करेंगे? क्या इनके छत के लिए व्यवस्था करेंगे? जी जी बिल्कुल, ये सदगुरुदेव जी का ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ऐसा व्यवस्था देने का बिल्कुल ये है सर। फिर भी ये जो बहन जी का सर्वे जो है ये सदगुरुदेव जी के पास भेजा जाएगा धनाना कमेटी के द्वारा। सदगुरुदेव जी फिर इस इनका सारे सर्वे को देखेंगे। इसके बाद सदगुरुदेव जी जैसे ही आदेश करेंगे इनकी मकान बनवाई जाएगी। दर्शकों, अभी बरबीघा नगर परिषद के वार्ड काउंसलर भी हैं, वार्ड नंबर 2 का, और अभी यहाँ पे जो मुहिम चल रहा है संत रामपाल महाराज जी का अन्नपूर्णा मुहिम, उस मुहिम को भी देखे हैं। क्या क्या राहत सामग्री इस परिवार को दी गई है वो भी अभी देखे हैं, यहाँ पे मौजूद थे। जी नमस्कार सर। मेरा नाम छोटे पंडित, घर समरचक, बरबीघा वार्ड नंबर 2 का प्रतिनिधि। अन्नपूर्णा मुहिमा के तहत हमने पहली बार देखा और सुना, क्योंकि वैसे गरीब जरूरतमंद लोगों के लिए सहायता रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान, और
खाने से लेकर पहनने से और बिछावन और तकिया सारा सामग्री, गैस चूल्हा सारे दिया गया है। सर आप एक जनप्रतिनिधि हैं, इस वार्ड का वार्ड काउंसलर भी हैं, क्या आपने इस तरह का मुहिम पहले कभी किसी संत या किसी संस्था के द्वारा चलाते हुए देखा था? नहीं देखे हैं सर, पहली बार हमने देखे हैं और ये सहायता बहुत जरूरत था ऐसे व्यक्ति को, जो कि हम लोग भी नहीं दे पा रहे थे। और इनका पति वीरेंद्र मालाकर, जो इनका मृत्यु हो जाने के बाद इनकी स्थिति और दयनीय हो गई थी, जो कि इतना आप लोग सहयोग करने के बाद ये चल सकते हैं, थोड़ा सा सुधार हो जाएगा। अब इस परिवार को सहारा मिल जाएगा? हाँ, सहारा मिल जाएगा सर। सर कहा जाता है जिनका कोई नहीं होता उनका भगवान होता है, सारे लोग जानते थे, लेकिन आज हमने देखा है। किस रूप में आप देखते हैं संत रामपाल महाराज जी को? अब तो अभी हम भगवान के ही रूप में देख सकते हैं। जी धन्यवाद सर। दर्शकों अभी हमारे साथ इस गांव के एक ग्रामीण भी हैं, उनका भी विचार हम जानना चाहेंगे। इस परिवार को आज ये मुहिम के तहत मदद दी गई है, ये आपको कैसा लगा? ये तो सर बहुत सुंदर है सर, और ऐसा तो संस्था हम नहीं ही देखे हैं, और ऐसा जो संस्था गुरुजी द्वारा यदि चलाया गया तो ये तो हम कहें सर्वश्रेष्ठ है सर, बहुत सुंदर है सर, लोग कल्याण के लिए बहुत हितकारी काम है सर। क्या कहना चाहेंगे सर संत रामपाल महाराज जी के बारे में? आपके हम तो कहेंगे सर कि हम लोग भी इन्हीं के मार्गदर्शन में आ जाएं तो बहुत सुंदर है सर। सर आपने भी सुना होगा जिनका कोई नहीं होता उनका भगवान होता है, आप किस रूप में देख रहे हैं संत रामपाल महाराज जी? ये जस्ट भगवान ही है सर। अब भगवान के रूप में देख? जी सर। अब इस परिवार को इस मुहिम से सहारा हो पाएगा? जी सर। बच्चे जो हैं अच्छे से खा पाएंगे, अच्छे से पहन पाएंगे? जी सर। जी धन्यवाद सर। क्या कहना चाह रहे माता जी? खुश हैं, बहुत खुश हैं। हाँ, ये हुआ है जब बहुत हमको बहुत अच्छी, हम लोग के बहुत कल्पना लगता था सर, पहले बहुत तकलीफ में थे। हाँ, हम लोग सोचते थे कि ऐसा होवे बेचारी के साथ, बहुत अच्छा है, बहुत सहारा मिला। क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी को? धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। आप क्या करें माता जी? आपका क्या नाम हुआ? शर्मिला देवी। कैसा लगा ये मुहिम? अच्छा लग रहा है, गरीब बहुत थे, अब सहारा देने वाला सहारा दे रहे हैं। पहले कभी इस तरह का कोई संत, किसी संत को देखे थे आप इस तरह का चलाते? नहीं देखे थे, नहीं देखे थे, मगर अब अच्छा लग रहा है, हमनियों को लग रहा, खुशी लग रहा है कि बहुत सहारा मिल गया। नहीं सर, बहुत सहारा मिलने वाला है, बहुत अच्छा लगा है। ये हमारे साथ कुछ गांव के लोग थे। इस परिवार को आज तमाम राहत सामग्री जो है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दी गई। ये परिवार काफ़ी पिछले 2 सालों से काफ़ी संघर्ष और काफ़ी दुखमय जीवन जी रहे थे, क्योंकि ये जो बहन है रिंकू देवी, इनके पति नहीं रहे। अब पति के चले जाने के बाद जो इनकी स्थिति थी काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। ऐसे में संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं इस परिवार को राहत दिए हैं। इनका मतलब जो दुख और जो तकलीफ था उस तकलीफ को दूर करने का काम संत रामपाल जी महाराज जी किए हैं। और ऐसा नहीं कि इसी परिवार को, संत रामपाल जी महाराज जी इस मुहिम को लेकर के अब तक पता नहीं लाखों लोगों को जीवन जो है मैंने बदलने का काम किया, उनके जीवन में खुशियों से भरने का काम किया है। संत रामपाल जी महाराज जी जो मुहिम चला रहे हैं, इस मुहिम की प्रशंसा चर्चा पूरे देश पूरे विश्व में हो रही है, क्योंकि आज ये जो मुहिम है, आज इस मुहिम की वजह से सैकड़ों जीवन आज खुशहाल हो पाया है। दर्शकों आप हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे इस वीडियो को देखें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ बने हुए थे, आप देख रहे थे एसएन न्यूज़ बिहार, सच जो जानना चाहते हैं। तो दर्शकों, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था, रिंकू बहन का परिवार किन हालातों में था। उस समय संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने उनका हाथ थामा था और उन्हें राशन, कपड़े, बर्तन और गैस सिलेंडर जैसी जीवन जीने की हर जरूरी चीज मुहैया करवाई थी। दर्शकों, वादे को निभाते हुए आज दूसरी बार अन्नपूर्णा मुहिम की टीम उनके घर पहुंची है। परिवार की जरूरत के अनुसार जो खाद्य सामग्री खत्म हो गया था, उसकी दूसरी किश्त आज उन्हें सौंपी गई है। जैसा कि दर्शकों आप यहाँ देख पा रहे होंगे, 15 केजी चावल दिया गया है। एक A1 क्वालिटी का जो चावल होता है वो दिया गया है। आप इधर देख पा रहे होंगे, इधर अन्नपूर्णा मुहिम की तहत 5 केजी आलू, लाल मिर्च और चना दाल वो डाल दिया गया है। और कपड़ा धोने के लिए 1 केजी सर्फ दिया गया है। और चाय के लिए चाय पत्ती दी गई है टाटा कंपनी की। पीली मूंग दाल दी गई है 500 ग्राम और 2 सरसों के तेल दिए गए हैं 2 लीटर। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार,
किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। ये मुहिम साबित कर रही है कि ये साथ केवल एक बार का नहीं बल्कि जीवन भर का है। तो दर्शकों, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था कि शेखपुरा के सामाचक गांव की रिंकू देवी का परिवार किस तरह अभाव में जीवन जी रहा था। उस वक्त संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने उन्हें गोद लिया था और हर संभव मदद का वादा किया था। आज उसी वादे को निभाते हुए यह मुहिम लगातार तीसरी बार रिंकू देवी के दरवाजे पर खुशियां लेकर पहुंची है। दर्शकों, इस बार की मदद बहुत खास है। घर के राशन के साथ साथ बदलते मौसम को देखते हुए बच्चों के लिए गर्म कपड़े और खाना बनाने की सुविधा के लिए एक गैस सिलेंडर भी दिया गया है। सेवादारों ने स्पष्ट कर दिया है कि यह मदद तब तक जारी रहेगी जब तक परिवार का कोई सदस्य कमाने लायक नहीं हो जाता। आइए देखते हैं रिंकू देवी के परिवार की बदलती हुई तकदीर की यह रिपोर्ट। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम क्या हुआ? विश्वनाथ दास। सर, आप हमारे दर्शकों को बताइए, जो इस बार तीसरी बार जो राहत सामग्री दी जा रही है, इसमें क्या क्या सामग्री दी जा रही है? जी, एक गैस सिलेंडर है खाना बनाने के लिए, आटा है 15 केजी, गरम कपड़ा है बच्चों का 2 बच्चों का 15 केजी, चावल है, कपड़े धोने का 4 पीस साबुन है, नहाने का 4 पीस साबुन है, कपड़े धोने का सर्फ है 1 केजी, जीरा है, धनिया है, लाल मिर्च है, बेसन है, टाटा नमक है 1 केजी, आलू है 8 केजी, हल्दी है, टाटा चाय है, सूखा दूध है 1 केजी, 2 पैकेट, 2 केजी सरसों तेल है 2 पैकेट, चना दाल है, पीली मूंग दाल है, काले चना है, हरी मूंग है और 4 केजी चाहिए, 1 केजी अचार है अच्छा क्वालिटी का, प्याज है 5 केजी। जैसा कि दर्शकों आपने यहाँ देखा, संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पे जो राहत सामग्री दी जा रही है, एक परिवार को जो चाहिए जीने के लिए, खाने के लिए, नहाने के लिए, यानी कि नहाने से लेकर खाने तक जितनी भी सुविधाएं हैं वो सभी इन्हें प्रोवाइड की जा रही है संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। आइए दर्शकों, इनसे कुछ और बात कर लेते हैं। सर, आप हमारे दर्शकों को बताइए, ये जो अन्नपूर्णा मुहिम का लाभ है, इनको कब तक इनको ये अन्नपूर्णा मुहिम की लाभ दी जाएगी? जब तक इनके परिवार में कोई भी सदस्य कमाने लायक नहीं होते हैं, सक्षम नहीं होते हैं, तब तक हमारी गुरु जी के द्वारा इनको ये लाभ मिलता है। देखिए, ये कार्ड है गुरु जी का, जो बहन जी को दिया गया है। इस कार्ड में नंबर है। इनको सामान खत्म होने के 4 दिन पहले अपना लिस्ट जो है इस कार्ड नंबर पर फोन करके बता दे या तो लिस्ट भेज दे, इनको समय पर सब कुछ मिलेगा। जैसा कि दर्शकों संत रामपाल जी महाराज जी का अनुयायियों का कहना है, ये जो अन्नपूर्णा मुहिम का लाभ है ये तब तक दिया जाएगा तब तक कि रिंकू बहन जी के घर में कोई कमाने लायक या फिर घर चलाने लायक सक्षम नहीं हो जाते हैं, तब तक ये संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के द्वारा ये राहत सामग्री दी जाएगी। अभी भी दी जा रही है और आगे भी दी जाएगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे एसी न्यूज में। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री
गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए बिहार राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7759004211 7759004222। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब